guys, you are watching जागरूकता केंद्र. आई एम किरण निषाद. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ के एग्ज़ाम में कम से कम 60 and 70% आउट ला सकते हैं नॉर्मली, अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें. तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है भौतिक अवस्था के आधार पर विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं तथा उसमें अंतर बताइए. तो भौतिक जो होता है, जिस भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस. ठीक है, और उनमें अंतर आप जानते हैं कि ठोस जो होता है भारी होता है, स्थान घेरता है, और जो द्रव्य होता है उसकी कोई आकृति यानी कोई शेप निश्चित नहीं होती है, और जो उसमें आयतन होता है, और गैस जो होता है उसकी आकृति भी नहीं होती, आयतन भी नहीं होता, लेकिन दाब जरूर होता है. उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है. उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिस पर वाष्पीकरण दर निर्भर करती है. मतलब कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो सीधे सीधे शब्दों में हम आपको बता दें कि वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं. ठीक है, एंड इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, जिसको आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे. टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, जागरूकता रिसर्च कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस. आपके एक शेयर से बच्चों का भला हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, स्वांगी और विस्वांगी मिश्रणों में अंतर बताइए. तो स्वांगी और विस्वांगी मिश्रण, जिसमें समान पदार्थ के तत्व मिले उसे स्वांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसमें विभिन्न विषम प्रकार के तत्व मिले उसे विस्वांगी मिश्रण कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए. संतृप्त विलयन किसे कहते हैं. शुद्ध विलय, शुद्ध पदार्थ क्या है, कोलाइडी क्या है, निलंबन क्या है. संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें 2 तत्व समान मात्रा में मिलाए जाए, और शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना पाई जाए. कोलाइडी विलयन वो होता है जब किसी परिक्षिप्त माध्यम में कोलाइडी कण में प्रकाश को प्रवाहित किया जाए तथा वो परिवर्तित होकर अपने मार्ग में विक्षेपित हो जाए, उसे कोलाइडी कण कहते हैं. निलंबन वो होता है जिसमें जो द्रव्य होता है ना उसमें वो मिलता नहीं है, जैसे पत्थर हो गया, ये सब जो होता है ना द्रव्य में पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, तो इसी को हम निलंबन कहते हैं. टिंडल प्रभाव क्या कहते हैं. तो टिंडल प्रभाव वो होता है जब किसी द्रव्य में प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो वो कोलाइडी विलयन के प्रभाव से दूसरी तरफ विक्षेपित होकर इंद्रधनुष जैसे कलर बना लेती है, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं. अवगाद्रो के स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके अगला क्वेश्चन है, द्रव्य संरक्षण का नियम बताइए. तो द्रव्य संरक्षण का नियम वही है कि द्रव्य को संरक्षण कीजिए, और इसके बारे में हम एक्सप्लेन, मैंने जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसके जो आपको आंसर्स है वो आपको उसके लिए दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी. ये आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो इसमें आपको सिर्फ हिंट दिया जा रहा है. फुल एक्सप्लेनेशन आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी वीक में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक में कौन सा परमाणु कण विद्यमान है. तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा है, तो आप इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लें. जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है, समस्थानिक तथा समभारिक में 2 अंतर बताइए. तो समस्थानिक आप जानते हैं कि जो जिसकी परमाणु संख्या अलग हो तथा द्रव्यमान एक जैसे हो, समस्थानिक समभारिक कहलाते हैं. ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 12 है, वो कोशिका की खोज किसने की और कैसे की. तो आप नॉर्मली सभी जानते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और पेड़ की कॉर्क में की थी, जो कि उन्होंने खुद की बनाई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी. लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात आपकी ये है कि क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑप्शनल में कि रॉबर्ट हुक ने किस टाइप की कोशिका की खोज की. तो उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी. ठीक है, उसके बाद लिवन हॉक आए थे जिन्होंने तालाब में जीवित कोशिका की खोज की थी. आपको ये याद रखने वाली बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे याद रखिएगा. नेक्स्ट जो है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं. लाइसोसोम जो है हमारे शरीर में पाई जाती है, और ये क्या करती है, जब इसे भोजन नहीं मिलता तो ये हमारे ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होती है. अब कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में लेके आए हैं. तो कोशिका का अंगक में कौन सा बिजली घर है, तो हम आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो आपका कोशिका का पावर हाउस कहलाता है. ठीक है, पावर हाउस यानी बिजली घर. तो ये क्या करता है, कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है, ATP के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, जिससे हम अपनी दैनिक क्रियाओं को कर सकते हैं. तो ATP का मतलब होता है एड्रेनोसिल ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित घटकों के कार्य लिखे. तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ये आपको हम डिटेल में बता देंगे. गोल्जी बॉडी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने जैसे बताया बिजली घर होता है. राजधानी पादप कोशिका भित्ति, क्रोमोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, पत्तियों को हरा करते हैं. ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से. केंद्रिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में सरल उत्तक एवं जटिल उत्तक किस
प्रकार भिन्न होते हैं। तो पौधों में भी बहुत सारे उत्तक पाए जाते हैं, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। और पौधों में आप जानते हैं परिवहन किसके कारण होता है, दो प्रकार के हमारे परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या होता है, जल को पूरे पौधों में पहुंचाता है, और फ्लोएम का क्या काम होता है कि वो फल यानी भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रंध्र क्या है या रंध्र के कार्य क्या है। तो आपको हम बता दें कि जो रंध्र है वो पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये रंध्र क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधों की मदद करते हैं, जिसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं, पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों की सहायता से प्रकाश को अवशोषित करके क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, जैसा कि हमने देखा अभी जाइलम फ्लोएम, तो यही आपका अगेन आ रहा है, लेकिन ये जाइलम फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हो सकता है 2021 में ये आ जाए, इसलिए इसको हम इस सीरीज में ऐड हमने कर लिया है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम क्या होता है, पूरे पौधे में जल का स्थानांतरण करता है, परिवहन करता है, और फ्लोएम का क्या काम होता है, ये हमारे पूरे पौधे में भोजन को संचित मात्रा में ऊपर से नीचे जड़ से लेके सिरे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आपका आता है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो हम आपको बता दें, एक होता है जिसके अंदर बीज पाया जाए, एक होता है जिसके ऊपर बीज पाया जाए, तो इसी को जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसकी डिटेल PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जागरूकता केंद्र सर्च कीजिए, और आपको उस पर इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 PDF प्रोवाइड करा दिया जा चुका है, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो मैं आपको बता दूं, जीवों का वर्गीकरण से जो लाभ है, इससे क्या होता है, जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, न्यू लक्षण वाले जो जीव हैं हमें मिलते हैं, हाइब्रिड पौधे मिल जाते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पौधों में कर सकते हैं। तो यही सारे लाभ है जीवों के वर्गीकरण से। सो गाइज, शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप अपनी स्टडी को और डीपली अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आप ज़्यादा मंथ रह नहीं गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मे भी आपके नंबर बहुत बेस्ट आए। थैंक्स गाइस।